बीकानेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खुलकर बातचीत में कहा कि पंजाब में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर यदि किसानों के मुद्दे को लेकर सकारात्मक बात करते हैं तो बुरा क्या है। हमारी पार्टी की विचारधारा में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं अशोक परनामी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शेखावत ने कहा कि भाजपा में स्वयं भू कोई नहीं है। बीजेपी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। यहां पर संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि नेता कौन होगा। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत। गजेंद्र सिंह शेखावत को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई। कमल खिला तो नहीं पाए लेकिन रिजल्ट अच्छे रहे। अब पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि पंजाब में क्या चल रहा है। मेरा सवाल इतना सा है कि पंजाब में भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के केंद्रीय नेतृत्व में आने का तय किया था, तब इस पूरे देश भर में और उससे पहले गुजरात में हमने केवल और केवल एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, वो है विकास का मुद्दा। और विकास के माध्यम के से देश की शक्ति को, ताकत को बढ़ाना, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके, उसके जीवन में ईज़ ऑफ लिविंग ला करके उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना, देश के आर्थिक हालातों को सुधारना और अंत में देश के को जो है एक वैभव गौरव तक पहुंचाना। हम केवल और केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए कामों के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भाजपा की कोई बातचीत चल रही है? मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं चल रही है, और आपके मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको लगता है शायद कि चल रही है। देखिए, वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तक कोई बातचीत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कारण स्पष्टता के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि ये राजनीति जो है ये संभावनाओं का क्षेत्र है। और इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि हम विचारधारा के लिए और एक स्पष्ट विचारधारा के साथ में एक तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि हमारी विचारधारा के रंग में रंग करके हमारे तय किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे साथ चलता है, हर आने वाले ऐसे व्यक्ति के साथ में हमारे दो बाजू और दो कदम बढ़ते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती है, उसका स्वागत है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कहीं ऐसी जरूरत पड़ी और मैं कोई डायलॉग करवा पाया, तो आप जो कृषि मंत्री भी पहले रहे, किसानों से इत्तेफाक रखते हैं, तो क्या ऐसी कोई संभावनाएं? देश की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, किसान आंदोलन का हल अमरिंदर के जरिए नजर आता है, क्योंकि उन्होंने खुद भी ये बात कही है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये जो लॉकजैम बना है, क्योंकि अन्नदाता के प्रति हमारा सम्मान है, देश भर के किसानों के किसी भी मुद्दे पर, न केवल ये जो वर्तमान विषय इसके प्रसंग में बात करता हूँ, देश भर के किसानों के किसी भी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए हमारे दिल के, घर के दरवाजे खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। बयान आया है अशोक परनामी का कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने बयान दिया है नहीं दिया है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयंभू नेताओं की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति या परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाए हुए एक सांगठनिक जो है वो स्ट्रक्चर पर काम करने वाली पार्टी है। यहाँ तय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इन सब विषयों का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। और मुझे लगता नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजस्थान में किसी भी ऐसे छोटे से बड़े कार्यकर्ता को इसके लिए अधिकृत किया है कि वो इस तरह के बयान दें। पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन अनुशासन कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयान आए, कटारिया जी का बयान आया, अशोक परनामी का बयान आया, उस टाइम भी जब वसुंधरा राजे दौरे पे थी तो बयान आए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय है, और अगर ऐसा कोई विषय कहीं संज्ञान में आता है तो पार्टी में इसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना हुआ है, हायरार्की सिस्टम में जो है पूरी व्यवस्था है कि अगर कोई पार्टी के रीति नीति, पार्टी के अनुशासनिक व्यवस्था के साथ में अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो मुझे लगता है पार्टी के में उसके लिए जो सक्षम लोग हैं, उसके लिए जो अधिकृत लोग हैं, वो उसके बारे में कार्रवाई करेंगे। आप उपचुनावों पर ज़्यादा अफसोस की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इन उपचुनावों की जीत से आम चुनाव को लेकर क्या सोचे, और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है कांग्रेस का? अगर बढ़ता है तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो अच्छा ही है। वो इस खुशफहमी का शिकार होकर के अगर जनता के बीच में जाएंगे तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुल मिलाकर के 600-700 दिन की बात है, अपने आप समझ में आ जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने बात की पंजाब को लेकर। वो बोले, किसानों की समस्याओं पर बात की और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि राजस्थान में भाजपा, ना केवल राजस्थान में बल्कि भाजपा शंभुओं की पार्टी नहीं है। यहां पर पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है कि क्या होगा। सीधे तौर पर समझें तो बात वही थी कि जो बयान अशोक परनामी का आया है, उसी पर कहीं ना कहीं ये बात कही गई है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।